नमस्ते बच्चों। वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7th, जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी ही पानी ही। इस लेसन में एक टीचर हैं जैसे कि मैं, पर वो हेड मास्टर हैं स्कूल के। क्लास में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके और बच्चों के बीच में बातें होंगी बारिश से रिलेटेड, यही सब, फ्लड्स, बाढ़ आ गई तो क्या करें, कैसे बचें, यही सब। स्टार्ट करते हैं, चलो चैप्टर समझना आप लोग अच्छे से। सबसे पहले हेडमास्टर स्टार्ट करते हैं बोलना, तो अपनी क्लास छोड़ के चलो चलते हैं उनकी क्लास में। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सर, क्या आपका मतलब है बिल्लियां और कुत्ते आसमान से गिर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि भारी बारिश हो रही है। मुहावरा बिल्लियां और कुत्ते भारी बारिश को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, यह दिलचस्प है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या आप जानते हैं आपदा का क्या मतलब है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है। आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जो अचानक हो जाए, जिसके बारे में हमने सोचा तक ना हो, जैसे दुर्घटना, बाढ़ या आग। इससे बहुत से लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं, या बहुत सारी संपत्ति प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सर, बाढ़ का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बांध या बादल फटने से बाढ़ आती है। जब बहुत सारा पानी अचानक एक जगह में भर जाए तो बाढ़ आ जाती है। सर, इसका मतलब ये है कि बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल फोर्सेस से आती है? नहीं, यद्यपि बाढ़ जो है वो ज़्यादातर प्राकृतिक कारणों से ही आती है, लेकिन बाढ़ के आने में हमारी भूमिका भी होती है। मतलब इंसानों की वजह से भी बाढ़ें आती हैं। कैसे सर? जैसे जंगलों की कटाई, अच्छे डैम नहीं बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं जो अचानक टूट जाते हैं, जिससे पानी भर जाता है। तटबंधों में दरारों के कारण भी बाढ़ें आती हैं। तटबंधों में दरारों से सर? जी हाँ, आजकल नदी के किनारों पर रेलवे जैसे आने जाने के रास्ते के दबाव के कारण तटबांध टूट जाते हैं। यह भी बाढ़ का एक कारण बनते हैं। तटबंधों यानी जो नदी का तट होता है, किनारा, वहाँ दरार आ जाती है तो नदी का पानी बह के गाँव में आ जाता है, बाहर के इलाकों में आ जाता है जहाँ लोग रहते हैं। सर, बाढ़ का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाढ़ के कई बुरे प्रभाव हैं, जैसे जान और संपत्ति का नुकसान। बाढ़ के बाद महामारी भी फैल सकती है। सर, महामारी क्या है? महामारी संक्रामक रोग है जो गंदे पानी, खाने और हवा से बहुत लोगों तक एक बड़ी आबादी में फैलती है, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। जैसे कोरोना था ना, वो भी एक महामारी ही थी। ओह, इसीलिए तो हर साल बारिश के बाद हमें हैजा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। हाँ, और सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, सिंपल वे में मिट्टी का एक जगह से बह जाना, बाढ़ का एक और बुरा प्रभाव है। सर, जब बाढ़ आए तो हमें क्या करना चाहिए? नदी या झरने के वाटर लेवल पर हमेशा नज़र रखें, खासकर जब भारी बारिश हो रही हो। क्या हम नदी का वाटर लेवल देखने के लिए उसके पास जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी मत करो, बच्चों के लिए ये खतरनाक है। चौकीदार या फिर जो आदमी ड्यूटी पर हो उसे ही ऐसा करना चाहिए। सर, पिछले साल पास के गांव के कुछ बच्चे नदी के पास गए थे और उनमें से एक बच्चा डूब गया था। हाँ, यह भयानक था। इसीलिए हमेशा बाढ़ वाली नदी से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिसमें हम सुरक्षित हों। पप्पू बोलता है। सर, जब चौकीदार हमें बताए कि स्थिति बदतर या चिंताजनक हो रही है, यानी सिचुएशन खराब हो रही है, पानी ज़्यादा भर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब आपको स्थिति से निपटने के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी। वह क्या है? सबसे पहले तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। हाँ सर। और अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश करें। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? यदि आपका घर खतरे में है तो जल्दी से तुरंत ही किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। क्या हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए? नहीं, पेड़ पर मत चढ़ो, ये खतरनाक हो सकता है। किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। बेहतर होगा कि किसी कंक्रीट के घर, जैसे स्कूल की बिल्डिंग हो, मंदिर या ग्राम पंचायत का जो भवन है, उसमें चले जाएं। हम अपने मवेशियों, कैटल, जानवर जो हम पालते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं सर? उन सभी को फ्री कर दें और सुरक्षित जगह में ले जाने की कोशिश करें। हमें और क्या करना चाहिए? कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े, टॉर्च या मोमबत्ती, माचिस और दूसरा ज़रूरत का सामान लेकर घर से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। हाँ सर, बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने घर और आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द साफ और डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु रहित करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है। यानी बीमार होने के बाद तो इलाज करवाएंगे ही, इससे अच्छा पहले ही साफ सफाई कर लें जिससे बीमार ही ना हो। सर, अपने घर को डिसइंफेक्ट कैसे करें? अपने घर में और घर के आसपास डीडीटी, चूने का पानी, केरोसिन, फेनॉल और कीटनाशकों को डालें, जिससे सारे जम्स मर जाएं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पीने के पानी का ध्यान रखें। सर, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करें या उसे उबाल लें।
हमें और क्या करना चाहिए सर? अपने परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल ले जाएं, अपने पालतू जानवरों को पशु चिकित्सालय ले जाएं, जिससे उनका सही इलाज हो सके और बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जा सके। फिर सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, थैंक यू सर, आज आपने हमें बहुत ज़रूरी जानकारी दी है। ठीक है, अब अपने घर वापस जाओ। भगवान न करे लेकिन फ्यूचर में कभी भी बाढ़ जैसी कोई भी भयानक खबरें सुनने को मिले तो जल्दी से जल्दी अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ इस स्कूल की बिल्डिंग जैसी सुरक्षित जगह पर चले जाना है। दिस चैप्टर हैज़ अ मोरल, कॉशन इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। सावधानी ज्ञान की सबसे बड़ी संतान है। यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपना एक छोटी सी पोएम है द मून की, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ओके बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कुछ समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.